नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संसदीय शब्दावली। दोस्तों संसदीय शब्दावली कई एग्जामों में पूछी जाती है, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, पेट हो, या अन्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों तो शुरू करते हैं पहले अधिनियम से। संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित विधेयक जिसे राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है, अधिनियम हो जाता है वो। दोस्तों दोनों सभाओं जैसे लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है दोस्तों तदर्थ समिति। विशिष्ट विषय पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए सभा द्वारा अथवा सभापति द्वारा अथवा संयुक्त रूप से दोनों सभाओं लोकसभा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों द्वारा गठित समिति, और यह समिति जो ही अपना कार्य पूर्ण कर लेती है इसका कार्यकाल समाप्त माना जाता है, तो इसे तदर्थ समिति कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे। विशिष्ट विषय पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए सभा द्वारा अथवा सभापति द्वारा अथवा संयुक्त रूप से दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा गठित समिति, और यह समिति जो ही अपना कार्य पूर्ण कर लेती है इसका कार्यकाल समाप्त माना जाता है। नेक्स्ट है वाद विवाद का स्थगन। किसी प्रस्ताव, संकल्प, विधेयक जिस पर तत्समय सभा में विचार चल रहा है पर वाद विवाद को सभा द्वारा गृहीत किसी प्रस्ताव के द्वारा प्रस्ताव में निर्दिष्ट किसी आगामी दिन तक के लिए अथवा अनियमित दिन के लिए स्थगित करना। फिर से देखेंगे दोस्तों। किसी प्रस्ताव, संकल्प, विधेयक जिस पर तत्समय सभा में विचार चल रहा है पर वाद विवाद को सभा द्वारा गृहीत किसी प्रस्ताव के द्वारा प्रस्ताव में ही निर्दिष्ट किसी आगामी दिन तक के लिए अथवा अनियत दिन के लिए स्थगित करना। नेक्स्ट है दोस्तों सभा की बैठक का स्थगन। स्थगन होने पर सभा की बैठक समाप्त हो जाती है। स्थगित होने पर सभा की बैठक समाप्त हो जाती है और सभा अगली बैठक के लिए नियत समय पर पुनः समवेत होती है। सभा अगली बैठक के लिए नियत समय पर पुनः समवेत होती है। नेक्स्ट है दोस्तों अनियत दिन के लिए स्थगन। अगली बैठक के लिए कोई निश्चित तिथि नियत किए बिना ही सभा की किसी बैठक की समाप्ति। अगली बैठक के लिए कोई निश्चित तिथि नियत किए बिना ही सभा की किसी बैठक की समाप्ति। नेक्स्ट है दोस्तों विनियोग विधेयक। यह किसी वित्तीय वर्ष अथवा उसके एक भाग की सेवाओं के लिए लोकसभा द्वारा दत्त मत धन और भारत की संचित निधि पर प्रभारित धन के भारत की संचित निधि से प्रत्याहरण अथवा विनियोग का उपबंध करने के लिए वार्षिक रूप से अथवा वर्ष में कई बार पारित किए जाने वाला धन विधेयक है। यह किसी वित्तीय वर्ष अथवा उसके एक भाग की सेवाओं के लिए लोकसभा द्वारा दत्त मत धन और भारत की संचित निधि पर प्रभारित धन के भारत की संचित निधि से प्रत्याहरण अथवा विनियोग का उपबंध करने के लिए वार्षिक रूप से अथवा वर्ष में कई बार पारित किए जाने वाला धन विधेयक। अब पढ़ेंगे दोस्तों बैलेट। लॉटरी के जरिए एक से अधिक सूचनाओं की परस्पर अग्रता को निर्धारित करने की प्रक्रिया बैलेट कहलाती है। लॉटरी के लिए एक से अधिक सूचनाओं की परस्पर अग्रता को निर्धारित करने की प्रक्रिया बैलेट कहलाती है। विधेयक यह उचित रूप में रखे गए विधायी प्रस्ताव का प्रारूप है जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने पर अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बजट। यह किसी वित्त वर्ष के लिए भारत की प्राक्कलित आय यह किसी वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। राज्यसभा के सभा पटल पर बजट दो भागों में अथवा रेल बजट
समान बजट के रूप में रखा जाता है। फिर से देखेंगे, यह किसी वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। राज्यसभा के पटल पर बजट दो भागों में अर्थात रेल बजट और समान बजट के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यानाकर्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सदस्य अविलंबीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। मंत्री उस पर संक्षिप्त वक्तव्य देते हैं और उसके उपरांत सदस्य स्पष्टीकरण मांगते हैं। मंत्री उस पर संक्षिप्त वक्तव्य कर देते हैं और उसके उपरांत सदस्य स्पष्टीकरण मांगते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्णायक मत किसी मामले में मतों की संख्या समान होने पर सभा में समाप्ति या उस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य और समिति में अध्यक्ष या इस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य द्वारा किया गया मत निर्णायक मत होता है। किसी मामले में मतों की संख्या समान होने पर सभा में सभापति या उस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य और समिति में अध्यक्ष या इस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य द्वारा किया गया मत निर्णायक मत होता है। क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है दोस्तों? इससे सभा में बोल रहे सदस्य और सभा पीठ के बीच से गुजरना अभिप्रेत है। इससे सभा में बोल रहे सदस्य और सभा पीठ के बीच से गुजरना अभिप्रेत है। यह संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों विधानसभा। विधानसभा या वैधानिक सभा को भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन, द्विसदनीय राज्यों में या सोल हाउस एक सदनीय राज्यों भी कहा जाता है। दोस्तों आप बता दूं, लोकसभा और विधानसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, ये एक ही तरीके के हैं क्योंकि दोनों में क्या समानता है। दोनों के जो नागरिक होते हैं, जो भी कार्यकर्ता जो होते हैं वो 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और 25 साल की आयु मांगी जाती है। सेम वही प्रोसेस जो है लोकसभा में है, 25 साल और 5 वर्ष का कार्यकाल। पहला इसका देखेंगे, 7 द्विसदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद और राज्यसभा ये मिलते जुलते हैं क्योंकि दोनों में 30 साल, दोनों में ही मतलब जो है 30 साल और 6 वर्ष का कार्यकाल होता है प्रतिनिधियों का। नेक्स्ट देखेंगे, विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि विधानसभा का आकार 60 सदस्यों से कम हो सकता है। संसद एक अधिनियम द्वारा, जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम अथवा केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी। नेक्स्ट है चौथा, प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपातकाल के दौरान इसके पत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है। सदस्य बनने की योग्यता आप देख सकते हैं इसमें भी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत नागरिक होना आवश्यक है या 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह मानसिक रूप से ठीक व दिवालिया ना हो, उसको अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा ना होने का प्रमाण पत्र भी देना होता है। विधान परिषद देखेंगे दोस्तों। विधान परिषद कुछ राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमंडल का अंग है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 31 में से 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, असम, उड़ीसा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है। गठन संविधान के अनुच्छेद 169, 171 फर्स्ट, 172 2 में विधान परिषद के सदस्य का प्रावधान है। इसकी प्रक्रिया निम्न है।
विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय बजट के पास भेजा जाता है। तत्पश्चात अनुच्छेद 171(2) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु इस प्रस्ताव को उसके पास प्रेषित भेजना कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधान परिषद के गठन की अनुमति मिल जाती है। संरचना देखेंगे दोस्तों। राज्य की विधान परिषद का आकार राज्य की विधानसभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं और किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम नहीं हो सकता। निर्वाचन। परिषद के लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। 1/3 निर्वाचित द्वारा, जिसमें नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्डों और राज्य में अन्य प्राधिकरणों के सदस्य सम्मिलित हैं, द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 का चुनाव निर्वाचिका द्वारा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्षों तक राज्य के भीतर शैक्षिक संस्थाओं, माध्यमिक विद्यालयों से नहीं में अध्यापन में लगे रहे हों। अन्य 1/12 का चुनाव पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है जो 3 वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त कर लिए हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहयोग आंदोलन, सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं। योग्यता। सदस्य बनने की योग्यताएं: भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मानसिक रूप से असमर्थ व दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र जहां से वह चुनाव लड़ रहा है की मतदाता सूची में उसका नाम भी होना आवश्यक है। समान समय में संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।